हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज जो लाइन और एंगल का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं आज आपको 3 एग्जांपल्स कराऊंगी एनसीईआरटी की। ओके जी, एग्जांपल एनसीईआरटी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। पहले एक थ्योरम है, थ्योरम लिखो। थ्योरम कहती है कि इफ टू लाइंस intersect intersect each other, then the vertically opposite angle vertically opposite angle vertically opposite angle are equal। फर्स्ट जो है थ्योरम करवा रही हूँ। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये डायग्राम है इसका। वेट ए मिनट, आप डायग्राम बनाओ। ऐसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक का नाम है ए और यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, और बीच में क्या आएगा, ओ। ठीक है, अब ये देखो, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब थ्योरम लिखते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन में क्या है कि आप लिखो ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersecting at ओ। ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और साथ में आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये वाला एंगल एओ डी मतलब एओ सी इक्वल टू बीओ डी। आपको ये एंगल आपस में प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एओ सी इक्वल टू बीओ डी, और दूसरा एंगल कौन सा आएगा, एओ डी और इक्वल टू बीओ सी। कहने का मतलब है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या बोला है। एक एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और दूसरा जो है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। आपको ये प्रूव करना है। दोबारा देखो, ये वाला एंगल जहां मैं इसको लिख देती हूँ 1 और 2 आपस में प्रूव करने हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और 3 और 4 आपस में प्रूव करने हैं, ये जो है क्या बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सबसे पहले इसका प्रूफ लिखेंगे कैसे, वो देखो। यहाँ पे लिखो प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कि ये वाली जो रे है रे ओ ए स्टैंड ऑन किसके ऊपर, लाइन सी डी के ऊपर। रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन स्टैंड ऑन लाइन सी डी स्टैंड ऑन लाइन सी डी। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब आप ये लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे कि ये जो एओ सी एओ सी और साथ में एओडी, ये ये जो है लीनियर पेयर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1+3 इक्वल टू 180। इसको लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सोम लीनियर पेयर एक्सोम। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट यहाँ पे जो एओडी है, एओडी एओडी और बीओडी, ये वाला बीओडी। ठीक है, तो ये भी क्या बना रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये क्या बना रहे हैं, 180 का एंगल। 3 प्लस एंगल 2
इक्वल टू 180। तो यहाँ पे भी आप रीजन दोगे लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो ये दोनों 180 के इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपको मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब देखो एंगल 1 कौन सा है, ये वाला AOC। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं AOC। और एंगल 2 क्या बन रहा है यहाँ पे, ये देखो डायग्राम में एंगल 2 क्या है, BOD, ये वाला। ठीक है, तो हम इस 2 को लिख सकते हैं BOD। एक पहला एंगल प्रूव हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ये प्रूव हो गया AOC इक्वल टू BOD। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन प्रूव दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AOD इक्वल टू BOC। तो ये आ गया हेंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। इज दिस क्लियर? अब अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि लाइन PQ एंड RS intersect intersect each other at point O if POR angle POR ROQ equal to 5:7। तो find all angle। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए इसका। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, दो लाइंस बनाओ। यहाँ पे दो लाइंस बनाई, यहाँ पे P आ गया और यहाँ पे Q। यहाँ पे एरो बनाओ और दूसरी लाइन हम क्या लेंगे, यहाँ पे R और S। आपको ये दिया है POR, मतलब PO, यहाँ पे ये है POR, मतलब ये वाला एंगल। और आपको दिया है ROQ, मतलब ये 5x है और ये 7x है। अब यहाँ पे देखो इसको शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको बोला बाकी एंगल निकालो, तो बाकी एंगल कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे POR प्लस ROQ इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, अब यहाँ पे POR की जगह पे लिखो 5x, ROQ की जगह पे लिखो 7x, दिस इज 180। ये आ गया 12x, 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 15। आपके पास x की वैल्यू आ गई 15। तो अब यहाँ पे 5x इंटू 5 इंटू 15, तो ये कितना होता है 75। और दूसरा 7x जो है 7 इंटू 15, ये आपके पास होता है 105। मतलब ये वाला एंगल आपके पास आ गया 75 और ये वाला एंगल आ गया 105। अभी हमने थ्योरम प्रूव करी थी तो उसमें था कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और अगर ये 105 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 105 होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मिल गया यहाँ पे POR इक्वल टू SOQ इक्वल टू 75, और यहाँ पे जो है ROQ
इक्वल टू ROS इक्वल टू 105। तो रीजन क्या दोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका रीजन भी वही आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल। आप इसको अपनी कॉपी पे जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही नोट करो, और ये आपके लिए एग्जाम्पल जो है आसान हो जाएंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा रही हूँ। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, पेज नंबर आपकी बुक का है 95 एनसीईआरटी का। ठीक है, हो सकता है कि बुक अगर चेंज होगी तो पेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम्पल टू लिखो। रे 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 ओएस stand on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisectors of किसका? POS and SOQ। और साथ में लिखो इफ POS इक्वल टू X फाइंड ROT, फाइंड ROT। डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास कोई लाइन है PQ, इसको PQ का नाम देंगे। यहाँ पे जो है ये वाली लाइन R है और ये लाइन जो है T है। तो ये R हो गया, ये T हो गया। यहाँ पे जो है OS स्टैंड ऑन POQ। यहाँ पे ये S आ गया, S, और यहाँ पे O। तो यहाँ पे आपको जो दिया है ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे ओएस रे ओएस स्टैंड ऑन द लाइन POQ। यहां तक लिखने के बाद अब लिखो, यहाँ पे जो आपको गिवन है वो लिखो। POS जो है आपको दे रखा है, X दे रखा है। तो अब क्या आप करोगे? यहाँ पे POS मतलब ये वाली लाइन POS, ये लाइन POS प्लस SOQ, SOQ, ये लाइन SOQ इक्वल टू 180। रीजन देंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। अब देखो POS की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है X, यहां से SOQ निकाल लो। तो ये कितना हो गया? 180। यहाँ पे SOQ जो है आपको मिल गया 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। इसको नंबर 1 रख दो POX को, और ये इसको नंबर 2। अब बात करते हैं ये जो ROS है, ये ROS यहाँ पे लिखो। रे ओ आर बाइसेक्ट POS। जो ये वाली रे है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा इस ये वाले का हाफ होगा। मतलब ROS हाफ ऑफ किसका होगा? POS। तो POS हमें पता है, POS का जो है वैल्यू दे रखी है X। तो ये आपके पास X/2 आ गया, ये नंबर थर्ड, इसको नंबर थर्ड रख लो। अब बारी आगे। अब आपको ये दिया है कि यहाँ पे SOT इसी तरह आप लिखोगे हाफ ऑफ R SOQ
एस ओ क्यू की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाली थी 180 माइनस एक्स, तो ये आपके पास बन जाता है 90 माइनस एक्स बाई टू, 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आ गया, इसको नंबर 4 रख लो। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे, अगर आपको क्या निकालना, क्या है, आर ओ टी निकालना है। ओके, ये देखो डायग्राम, आपको निकालना है आर ओ टी, ये निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, आर ओ टी इक्वल टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी, टी। तो आर ओ एस की वैल्यू आपके पास पहले ही निकाल ली थी, एक्स बाय टू प्लस 90 ये जो है एक्स बाय टू, एक्स बाय एक्स से एक्स बाय टू कटा, तो आपके पास आर ओ टी आ गया 90। यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। इज दिस क्लियर? अब आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे है ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर स्टैंड ऑन, आर जब आर फोर रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। फोर रेज प्रूव दैट पीओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पीओ एस इक्वल टू 360। आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है रे डायग्राम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, रे डायग्राम बनेगी। रे डायग्राम ऐसे बनाओगे, दिस इज ओ क्यू, ये आपको रे डायग्राम है ओ क्यू, और यहां से जो है ये पी, और यहां से ही आर जाएगा, ये आर हो गया, और यहां से एस। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ये लाइन पूरी करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको नाम दोगे टी। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखोगे, इसमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखोगे प्रोड्यूस रे ओ क्यू, ओ क्यू को आपने प्रोड्यूस किया, ये ओ क्यू आपके पास पहले ही थी, इसी को प्रोड्यूस किया टी तक। ठीक है, तो ओ क्यू बैकवर्ड्स एट ए पॉइंट टी, so that टी ओ क्यू इज ए लाइन, ए क्यू इज ए लाइन। तो सबसे पहले अब प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे रे ओपी स्टैंड ऑन लाइन, ये जो है इस टी क्यू के ऊपर ओपी स्टैंड कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे टी ओ क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एक्सॉन। ठीक है, इसी तरह अब आप लिखोगे ओ एस जो है, ये वाली लाइन जो है, ये स्टैंड किसके ऊपर कर रही है, टीओ क्यू के ऊपर। तो सिमिलरली लिखेंगे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन टीओ क्यू, तो मतलब यहाँ पे बन गया टीओ एस इक्वल टू एसओ आर, एसओ क्यू, ये पूरी लाइन।
ये मतलब मैं कलर चेंज करती हूँ, ये वाली लाइन मतलब ये वाला एंगल, और एक ये पूरा एंगल मतलब SOQ, ये पूरा एंगल। तो यहाँ पे ये लिखोगे OS स्टैंड ऑन लाइन TOQ, तो ये बन गया TOS प्लस SOQ इक्वल टू 180। ये भी रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एक्सॉन। ठीक है, अब यहां पे लिखो बट एसओ क्यू को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो एंगल आ रहे हैं, SOR प्लस ROQ। तो उसमें जो है ये दोनों एंगल ऐड हो, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया TOS प्लस SOQ की जगह पे आप ये वाला एंगल लिख दो SOR प्लस ROQ इक्वल टू 180, यहाँ पे इसको नंबर दे दो थर्ड। अब देखो फर्स्ट हमने किसको माना था, टीओपी और पीओक्यू को माना था, तो इसको नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो यहाँ पे लिखो एडिंग 1 और 3, 1 और 3 दोनों को ऐड कर दो, तो आपको मिला टीओपी, ये वाला फर्स्ट को ऐड कर रही हूँ, टीओपी पीओक्यू, ये वाला लिया मैंने, ये दोनों एंगल पीओक्यू प्लस और ये वाले एंगल टीओएस प्लस एसओआर प्लस आरओक्यू और 180 प्लस 180, ये बन गया। अब पहले लिखेंगे टीओपी प्लस पीओक्यू, सेम लिखो टीओएस प्लस एसओआर प्लस आरओक्यू इक्वल टू 360, ये बन गया 360। इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे आपको जो दिया था, बट आप ये लिखो कि ये वाला एंगल टीओपी टीओपी प्लस टीओएस, ये वाला एंगल प्लस टीओएस इक्वल टू पीओएस के इक्वल होता है। तो मतलब हम इसको जो है टीओपी और टीओएस दोनों को कंबाइन करके लिखे तो पीओएस लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीओएस प्लस पीओक्यू, बाकी सेम आ जाएंगे एंगल, और आरओक्यू पीओएस पीओक्यू क्यूओआर और इक्वल टू 360, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं। अब मैं आपको आगे कराऊंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी। इज दिस क्लियर? आप तब तक जो है इस वीडियो को एंजॉय करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।